भारत के साथ आ गया है गूगल और इसने चाइना को बड़ा झटका दे दिया है। चीन को भारी नुकसान हो गया है। जानेंगे गूगल ने ऐसा फैसला क्यों लिया। तो वहीं भारत और चीन दोनों ने अमेरिका के वित्त मंत्री को ना क्यों कह दिया है। क्या है पिलर 1 टैक्स जिसके लिए दोनों देशों ने अमेरिका को मना किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। गूगल पिक्सल 8a कुछ समय पहले ही भारत में आया है, लेकिन इसके बाद कंपनी ने भारत के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है। अब गूगल पिक्सल का प्रोडक्शन भारत में होगा और इसको लेकर गूगल ने फॉक्सकॉन के साथ पार्टनरशिप भी की है। फॉक्सकॉन की तमिलनाडु यूनिट में गूगल पिक्सल का प्रोडक्शन किया जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत के पक्ष में ये बड़ा फैसला लिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इस मौके पर कहा कि गूगल की तरफ से फॉक्सकॉन के साथ पार्टनरशिप की गई है। अब राज्य में गूगल पिक्सल सेलफोन का प्रोडक्शन होगा और इसके लिए फैक्ट्री सेटअप का भी ऑप्शन दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो गूगल अपने स्मार्टफोन यहीं से आयात भी करेगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को काफी बल मिलेगा। कहा जा रहा है भारतीय कंपनी डिक्सॉन भी पिक्सल स्मार्टफोन बनाएगी और इसके लिए कॉम्पैल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एग्रीमेंट किया गया है। कॉम्पैल पहले से ही पिक्सल बनाती है। सितंबर से प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा और एक बार प्रोडक्शन शुरू होने के बाद एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि कंपनी की तरफ से अभी तक ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। सामने आई जानकारी की माने तो अक्टूबर से पिक्सल स्मार्टफोन का प्रोडक्शन भारत में शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया मार्च 2024 में भारत में गूगल पिक्सल का शेयर 0.04% था। गूगल को उम्मीद है कि भारत में स्मार्टफोन प्रोडक्शन के बाद उनकी सेल को काफी बल मिलेगा और ये तेजी से बढ़ेगी। यही वजह है कि कंपनी ने अपने पिक्सल स्मार्टफोन की पूरी सीरीज का प्रोडक्शन भारत में करने का फैसला किया है। इससे इंपोर्ट ड्यूटी बचेगी और उम्मीद है कि पिक्सल की कीमत भी भारत में कम हो जाएगी। यानी अब विदेशी कंपनियां भारतीय मार्केट को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगी हैं। एप्पल के बाद गूगल का आना ये चाइना को बिल्कुल भी खलेगा, क्योंकि ये बड़े बड़े दिग्गज है और इनका भारत आना मतलब कि चाइना के लिए एक बड़ा झटका। पहले से ही चाइना कई सारे बड़े लीडर्स को लुभाने की कोशिश कर रहा है। जब शी जिनपिंग पहुंचे थे अमेरिका, तब वहां पर उन्होंने सबसे पहले कोशिश करी थी कि बिजनेस के लोगों से मुलाकात करने, क्योंकि उन्हें एक चीज समझ में आया था कि अगर बिजनेस के लोग उनके साथ होंगे तो अमेरिका में ज्यादातर चीजें उनके पक्ष में होंगी। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बिजनेसमैन ज्यादातर वहां से भाग रहे हैं और कारण ये है कि कल का इन्हें पता नहीं है आगे कल क्या होगा, किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वह किस तरीके से रिएक्शन होगा अमेरिका और चाइना के बीच में। वहीं दूसरी तरफ ये है वित्त मंत्री अमेरिका की और इन्होंने भारत और चाइना दोनों पर इल्जाम लगाया है। कहा है कि इन दोनों की वजह से जो हमने डील की थी वो डील फाइनल होती हुई नहीं दिख रही है। दोनों ही इस डील में बाधा बन रहे हैं। अब कौन सी डील की गई थी? एक डील हुई थी और इस डील के तहत ये तय हुआ था कि जितनी बाहरी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, उनके लिए पिलर 1 टैक्स डील किया जाएगा। अब ये क्या है पिलर 1 टैक्स डील? तो इन्होंने तय किया था कि करीब करीब ऐसी कंपनियां जिनके पास अच्छा खासा रेवेन्यू है, अमेरिका की ये कंपनियां हैं जो विदेशों में जाकर ढेर सारा रेवेन्यू कमाती हैं, कम से कम $200 बिलियन का कॉर्पोरेट प्रॉफिट कमाती हैं, तो इनको टैक्स लगाया जाए। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी टेंशन हो रही थी कि इसको टैक्स लगाया जाए तो कैसे लगाया जाए। जैसे अमेरिका की ही बहुत सारी कंपनियां हैं, गूगल की बात करें, अमेजन की बात करें, ये दुनिया भर में फैली हुई हैं और दुनिया भर से ये अच्छा खासा व्यापार भी कर रही हैं। अब इसको लेकर जैसे ही अमेरिका ने कहा कि ऐसा करते हैं, 140 देशों को एक साथ लाते हैं और 140 देश आपस में बैठकर ऐसा फैसला करेंगे कि वो खुद ही हैंडल कर लेंगे अमेरिका के इस टैक्स को। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि ऐसा कैसे? अमेरिका मतलब दे रहा है पावर कि तुम टैक्स वसूलो। हाँ जी, बिल्कुल अमेरिका ऐसा ही कर रहा है, पावर दे रहा है टैक्स वसूलने की। लेकिन ये एक गार्ड की तरह है कि आप टैक्स वसूलिए और वसूल कर टैक्स अमेरिका को पहुंचाइए। अब इसमें भारत, चाइना
और खुद अमेरिका के कई कंपनियों ने विवाद करना शुरू कर दिया है। लेकिन इनकी वित्त मंत्री का कहना है कि भारत हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है और यहाँ जो रेड लाइन है वो रेड लाइन अमेरिका के लिए भी है कि अमेरिका किस तरीके से पैसों को ट्रांसफर करेगा और अमाउंट बी सिस्टम क्या होगा, कैलकुलेशन कैसे होगा, ये सारी चीजें बची हुई है। अब भारत क्यों मना कर रहा है या चाइना इस मामले में क्यों मना कर रहा है? तो भारत की दिक्कत ये है कि भारत खुद का भी टैक्स लगाना चाह रहा है, डिजिटल टैक्स लगाना चाह रहा है इन कंपनियों के ऊपर। और जब आप दूसरे के लिए आप टैक्स उठा रहे हैं और फिर अमेरिका को भेज रहे हैं, अमेरिका के लिए सहूलियत दे रहे हैं, ये एक टेंशन वाला काम है। इस डील से पहले 2021 में क्या हुआ था कि अमेरिका ने करीब $2 बिलियन के इंपोर्ट इटली, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, तुर्की से लेने से मना कर दिया था और कहा था कि देखिए अगर आप इस डील पे नहीं आएंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगी, आपको इस डील पे आना चाहिए। अब यहाँ पर जिस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं कि किसके टैक्स को कौन रखेगा, भारत भी डिजिटल टैक्स लगाना चाहता है इन बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर से अमेरिका ये कह रहा है कि आप मेरे तरफ से भी टैक्स लगा दो 20 से 40% का और वो वसूल कर आप हमको दे दो, यानी कि वसूली भाई का काम करो। अब ऐसे में भारत ने मना कर दिया है। भारत के साथ साथ चाइना ने भी मना कर दिया है कि नहीं जी, इस तरीके के हम टैक्स वाले रिफॉर्म में आगे नहीं बढ़ेंगे, जिसको लेकर वित्त मंत्री ने अब ये बात कही है। वैसे व्यापार को लेकर अमेरिका भारत और चाइना के ऊपर आरोप लगा रहा है, पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ये देखने को मिला है कि अमेरिका भी फॉलो नहीं करता है। G7 देशों में हमेशा इस तरह के प्लान बनते हैं जिससे कि उन्हें प्रॉफिट ज्यादा हो। फिलहाल के लिए G7 देशों में अभी इस चीज की फाइनेंस की मीटिंग हो रही है और उसमें कहा जा रहा है कि उन सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा जिसके तहत व्यापार को बढ़ाने में मदद मिले, साथ ही साथ यूक्रेन को किस तरीके से मदद मिलेगा और किस तरीके से चाइना के प्रैक्टिस के खिलाफ हम एक साथ आ सकते हैं, इसको लेकर भी यहाँ पर बात चल रही है। आने वाले समय में ये ट्रेड वार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इन्हें रेगुलेट करने में अब अमेरिका को दिक्कत हो रही है और इस रेगुलेट करने के लिए वो भारत जैसे देशों का मदद मांग रहे हैं। मतलब आप उनके लिए पहरेदारी करो, आप टैक्स वसूलो और आप उन्हें टैक्स घर में पहुंचाओ। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने इस मामले में अभी इंगेज करने से मना करके सही किया है या नहीं किया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।